बार बंदन करूं, सद्गुरु देव हमार। यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनियोर। गुरुजी यह सब बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जनयाय। गुरुजी सुध लीजे हो जनयाय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदों, आय हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार दुखमय है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। आय हंस वृंदों, स्वामी जी ने स्वर भेद में क्या कहा? दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। आय हंस वृंदों, स्वामी जी तो आपको बता दिए, इतना पर ही आपको बूझ जाना चाहिए। स्वामी जी इसी दोहा में सब कुछ बात कह दिए। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। स्वामी जी ने कह दिया यह संसार जो है दुखमय है। आप अज्ञान बस हो करके आप जो है सुख ढूंढ रहे हो। दुखमय संसार
खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरी पाशी है। आय हंस वृंदो, सुख सागर जो है आपके पास में ही है। सदगुरु चारण समान, अरे सदगुरु के जो चरणों में समा जाओ। स्वामी जी सब बातें कह दिया। यह संसार में दुख ही दुख है, गुरु के चरण में आप समा जाओ। अब गुरु के चरण में कैसे समाओगे, यही तो भेद पूजना है। स्वामी जी ने और क्या कहा, जामे तुम सुखा जानती। आय हंस वृंदो, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। आय हंस वृंदो, आपको सच्चा सुख नहीं जाने, वह तो जो है सदगुरु के चरण में है, वहाँ कोई बाधा नहीं है। संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए बहुत बाधा है, लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए बाधा नहीं है। ऐसा ज्ञान पूरे संसार में कहीं नहीं है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आप तो बुझते हो, और नहीं बुझते हो तो बुझ जाओगे। जामे तुम सुखा जानती, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताती पार भवकूप। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने सब बता दिया। एक ही चीज तो आपको जीवन में समझनी है, मन कहीं। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने और क्या कहा, सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मन दगवार। सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मन दगवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मन दगवार।
खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आय हंस वृंदो, सब कुछ तो सदगुरु ने एक एक दुआ में सब बातें बता दी है। स्वामी जी ने क्या नहीं बताया, आप बताओ। आपको सब मालूम है, बस एक ही चीज को आपको संभालना है, अपने सुरति को, अपने मन को गुरु के चरण में लगा करके रखना है। यही तो काम है। काम बृहत नहीं आईसी, भिन्न तो मारन को, काम बृहत नहीं आईसी, भिन्न तो मारन को। हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। काम बृहत नहीं आईसी, भिन्न तो मारन को। हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। आय हंस वृंदो, काम बृहत नहीं आईसी, भिन्न तो मारन कोय। हे अज्ञानी जीव जाड़ा, क्यों न भजन कर सोय। आय हंस वृंदो, देखो आप ज्यादा जो है अनेक जन्म ऐसे ही बिता दिए हो, अब की बार सदगुरु की बात मान लो। अब की बार सदगुरु की बात मान लो। अनेक जन्म से आप मन की ही बात जो है ना आप करते चले जा रहे हो, और स्वामी जी ने क्या कहा है, उत्तम जीवाना जानिए, सद्गुरु कर उपदेश। उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर उपदेश। काल रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। उत्तम जीवन जानिए, सद्गुरु कर उपदेश। काले रूप स्वाधीनता, नियमामृत उपदेश। आय हंस वृंदो, आपको जो है सदगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने से आपका काम बन जाएगा। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरि नीत साथ, जग जीवन भर मावता।
सद्गुरु सारण सनाथ। आय हंस वृंदो, मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन हरिरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आय हंस वृंदो, आपको जो है मन की चाल में नहीं चलना है। मन मुख जीव सुख ना मिले, मन हरिरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आय हंस वृंदो, आप जो है भेद को बुझिए। मन की चाल में चलेंगे तो खतरा है। ये स्वामी जी यही कह रहे हैं, मन मुख जीव सुखा ना चली, मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन हरिरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। आय हंस वृंदो, आप संसार में पूरा संसार देख लो। संसार क्या कहता है? सुनो अपने मन की, सुनो सबके मन की, और करो अपने मन की। ये संसार में यही कथा चालू है। सुनो सबके मन की और करो अपने मन की। और अपने मन का करोगे तो पूरा संसार मारने के लिए आएगा आपको। आय हंस वृंदो, मन की चाल कुचाल है, जीवाई उवट चलाओ, मन की चाल कुचाल है, जीवाई उवट चलाओ, मन फंदामी जीव पड़ी, बिन गुरु कवन छोड़ाओ, मन की चाल कुचाल है, जीवाई उवट चलाओ, मन फंदामी जीव पड़ी, बिन गुरु कवन छोड़ाओ। आय हंस वृंदो, आप तो सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो। आप भेद को बुझ जाओ। ये मन ही आपका शत्रु है। आप काहे नहीं बुझ जाते? स्वामी जी यही कह रहे हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? मन स्वरूप शैतान को बिन मारे नहीं शान, मन स्वरूप शैतान को बिन मारे नहीं शान, भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन। आय हंस वृंदो, आप तो सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो, भेदी हो, मरहमी हो, बिरही हो, अनुरागी हो। तो मन को जो है ये एकदम इसको लगाम लगा करके रखना है। स्वामी जी ने क्या कहा है?
मन सवार पले पल रहो, मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम। मन सवार पले पल रहो, कसिया विचार लगाम। छूटी भागी बहु दूर चली, पकड़ेला होती काम। आय हंस वृंदो, आपका शत्रु मन ही है, आप बूझते नहीं हो। जीवा शत्रु तन में बसी, अरे आपका शत्रु इसी शरीर में बसा हुआ है, आप बूझ नहीं पाते हो। ये मन की चाल में चलना ही नहीं है, तो ये ज्यादा परेशान करके रखता है, तो इसको मार डालते हैं। स्वामी जी यही कह रहे हैं, मन स्वरूप शैतानी को बिनु मारे नहीं शान। भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवनयम। आय हंस वृंदो, स्वामी जी मन को मारने के लिए बोलते हैं। और स्वामी जी एक बात, कबीर साहब एक बात और बोल रहे हैं, मन माया मरती नहीं, मरी मारे जात शरीर। मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नामरी, कह गए संत कबीर। मन माया मरती नहीं, मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नामरी, कह गए संत कबीर। आय हंस वृंदो, मन जो है, मन को मारना है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं कि ये मरता नहीं है, तो इसको बोलना है भाई, या तो मरना पड़ेगा, और नहीं तो गुरु चरण में रहना पड़ेगा। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब कह रहे हैं कि आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो हे मन गुरु चरण में लगे रहो। आप बताइए, इतना बढ़िया जो है आपको बोध करा दिया सदगुरु ने, मन की चाल में चलोगे तो धोखा खाओगे, और मन की चाल में चल करके कभी जीवन सुखी नहीं होगा। आप देख लो, पूरा संसार तो मन की ही चाल में चल रहा है, और सब दुखित है। दुखिया सब संसार है, खावे अरु सभी। दुखिया सब संसार है, खावे अरु सभी। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु
रवि। आय हंस वृंदो, आपको मालूम हो गया कि चोर आपके घर में बसा है, तो आपको नींद कैसे आएगी बताओ? अभी तक मालूम नहीं था कि चोर आपके घर में है, तब तक तो आराम से सो रहे थे। अब जब मालूम हो गया कि चोर तो आपके ही घर में है, इसीलिए जो है कबीर साहब ने कहा, सुखिया सब संसार है, खावे अर सोवी। सुखिया सब संसार है, खावे अर सोवी। दुखिया दास कबीर है, जागे अर रोवी। आय हंस वृंदो, आप सदगुरु के भेद को पूछ जाया करो। सदगुरु देव बताते हैं कि यहां आनंद नहीं है, जामे तुम सुखा जानती, सो है दुख कारू। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकू। जामे तुम सुख जानते, सो है दुख कारू। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकू। आय हंस वृंदो, देखो मन को मार नहीं पाओगे। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा इसको बस जो है एक ही उपाय है, इसको गुरु के चरण में टिकाए रखो। अब इतना बढ़िया आपको जो है बोध करा दिया गया, आप दुनिया भर का शास्त्र वेद कुछ नहीं पढ़ना है, एक ही चीज पढ़ना है, मन को जो है गुरु चरण में लगा करके रखना है। इसको बस एकदम फिट रहेगा, कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा ये। जैसे ही ये मन जो है गुरु के चरण में जाता है, मर जाता है ये। इसीलिए डर के मारे ये गुरु के चरण में जाता नहीं है। आप भेद को बूझो, मन बहुत चालाक है ये। इस संसार में इससे चालाक जो है दुनिया में कोई नहीं है। जितना चालाक मन है, आय हंस वृंदो, शक्ति तो आत्मा का ही लेता है ये, उसी की शक्ति लेकर के उसी को डुबा देता है। आप भेद नहीं बुझती। मन जो है माया है ये, आत्मा का ही शक्ति ले करके ये बलवान हो जाता है। आप भेद को समझो, आत्मा का ही शक्ति ले करके ये मन जो है बलवान हो जाता है और आत्मा को बार बार इस संसार में लाता रहता है। अब आपको सद्गुरु मिल गया है, तो सद्गुरु मिल गया है तो इसको मन को मार डालना है, मराएगा नहीं ये, इसको गुरु का लाइन में ले चलना है। मन को जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो तर द्वार। मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो
तर द्वार। तब सुमिर निज देव को महिमा जा सुव पार। मनव पावन को पकड़ी लो बैठो तर द्वार। तब सुमिर निज देव को महिमा जा सुव पार। और स्वामी जी ने क्या कहा? एक साथ मन पावन को राखाई कयतान। भागे फिर मन घेरी लो पकड़ी लगा वो ज्ञान। एक साथ मन पावन को राखाई कयतान। भागे पीरा मन घेरी लो पकड़ी लगा वो ज्ञान। आय हंस वृंदो, मन और पवन को जो है पकड़ करके और गुरु के चरण में लगा करके रखो। यही तो काम है। आपको कोई मंत्र जाप नहीं करनी है। आपको साधना में बैठ करके ये मन भागता रहता है, इसको धीरे 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 इसको चाल को बूझना है, धीरे धीरे इसको पकड़ना है। मनवा पावन को पकड़ी लो बैठो तर द्वार। तब सुमिर निज देव को महिमा जा सुव पार। पूरा स्वर भेद जो है एक ही बात कहती है। ये जो है मन को जो है गुरु के चरण में लगा करके रखो। काम कोई करी तेरही प्रेमदार प्रभु लाग। काम कोई करे तेरही प्रेमधार प्रभु लाग। चलता फिरत छूटे नहीं प्रेम उदय बड़वाग। आय हंस वृंदो, एक जो है प्रश्न आया था कि जो रिद्धि सीधी है केवल संतों के पास रहती है और सदगुरु के पास रहती है या जीवों के पास भी रहती है? आय हंस वृंदो, रिद्धि सीधी जितना भी जीव है सबके साथ रहती है। आप भेद नहीं बूझती। रिद्धि सिद्धि जो है सब जीव के साथ रहती है। अब आप बोलोगे आपने तो बहुत बढ़िया बता दिया। अरे आपके पास भी है। कोई भी संसार में जीव नहीं है जिसके साथ रिद्धि सिद्धि नहीं रहती है। अब आप बताओगे कि ये तो बड़ी बड़ा मजा आ जाएगा। रिद्धि सिद्धि जो मांगे सो मिलेगा और जब मांगे तब मिलेगा। आए हंस वृंदो, रिद्धि सिद्धि आप ही के साथ में है और सबके साथ में है। जो स्वामी जी का पूजा करता है उसके साथ में भी है और जो नहीं करता है उसके साथ में भी है। आप बोलेगे भाई आपने कहां से सुन लिया? आए हंस वृंदो, रिद्धि सीधी आपके साथ में है, 24 घंटा है। तो अब आपको होगा कि उसको कैसे मालूम हो जाएगा? आए हंस वृंदो, सभी जीवों के साथ रिद्धि सीधी है और आप जो चाहते हो वो तुरंत लेकर के खड़ी रहती है।
लेकिन आप बूझ नहीं पाते हो। आए हंस वृंदो, आप केवल जो है, देखो क्या होता है, बात को समझो। स्वामी जी ने क्या कहा, गृही धर्मया श्रेष्ठ है सब विधि सद गुरु शिव। गृही धर्मया श्रेष्ठ है सब विधि सद गुरु शिव। पूजे सब मन कामना गुरुदेवन का देव। आप भेद नहीं बूझती, आप जो भी आप इच्छा रखते हो वो रिद्धि सिद्धि तुरंत उसको पूर्ण करने में लग जाती है, लेकिन आप बदल देते हो। आप जो आपकी इच्छा है, जो संकल्प है, उसको बदलना नहीं है। आप बोलते हो भैया आज हमको जो है समोसा और जलेबी चाहिए, तो उस पर स्थिर रहो ना। आपने रिद्धि सिद्धि मतलब सदगुरु है, सदगुरु के चरण है वो। देखो अब इतना भेद हो चल करके आप कौन आएगा। रिद्धि सिद्धि जो है गुरु का चरण में है, गुरु का चरण ही जो है रिद्धि सिद्धि है। अभी भी नहीं पूछते हो तो कैसे होगा बताओ। चारो फल गुरु चरण में चाहयामित फल पाय। असद्गुरु जानर छा करे सर्वठाम जस आय। आय हंस वृंदो, इस सत्संग में सारा भेद खुल जाता है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी ने क्या कहा, चिरकाल विद्या पढ़ी, चिरकाल विद्या पढ़ी, ज्ञान मिले जो चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जयं। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जं। अधिक बोध शांति मिले, अल्पकाल सत्संग। ऐ हंस वृंदो, तो आप ही के साथ जो है रिद्धि सिद्धि हमेशा रहती है, हमेशा एक पल भी आपको नहीं छोड़ती है। अब आप कहोगे कि हमारा मन का काम काहे नहीं होता है। अरे मन का काम जो है, आप मन को बदला मत करो। जब आप संकल्प तो सही लिया करो ना। आप संकल्प लिया है कि मैं राजा बनना है, तो उसी संकल्प पर रहो। आपका कितना बड़ा संकल्प है। सबसे बड़ा संकल्प जो है, राजा बन करके भी कुछ सुखी नहीं पाओगे, रानी बन करके भी सुखी नहीं रहोगे, पूरे संसार का सुंदरता विश्व सुंदरी बन करके भी आप सुखी नहीं रहोगे। आपको जो है, आप जो संकल्प करोगे वो पूर्ण होगा, लेकिन आपको संकल्प देखना है। संकल्प कितना बड़ा है। छोटा संकल्प होगा जल्दी पूर्ण हो जाएगा, बड़ा संकल्प होगा तो बड़ा पूर्ण होगा। अभी आप संकल्प करो कि नहीं मेरे घर के सामने पीपल का पेड़ हो जाए और सब छाया हो जाए, तो पीपल का पेड़ होने में बनने में उसको 50 साल लगेंगे। आप धैर्य तो रखते नहीं हो। जब धैर्य नहीं रखोगे बदल दोगे, इसीलिए वो जो है रिद्धि सिद्धि भी परेशान रहती है आपसे।
स्वामी जी ने क्या कहा? जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। अय हंस वृंदो, स्वामी जी ने कहा जोगी जो भी इच्छा करता है पहले विवेक विचार कर ले। गुरु के संग जो है, अरे गुरु के चरण में अर्पण करके चुपचाप शांति से बैठ जाओ। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं। नामदानी शीरा सांपकारा, संत बीजी ताहो। नामदानी शीरा सांपकारा, संत बीजी ताहो। डरे मारी का यार बनी, धिक जीवन ऐसो। आय हंस बिंदु, देखो आप अधीन भावना में रहा करो। आप अधीन भावना में नहीं रहते हो, एकदम शांत रहा करो, अधीन भावना में रहा करो। और गुरु को जो अर्पण कर दिया उन्हीं के सिर पर डाल करके रखो कि हमको हलवा ही पूरी चाहिए, अब आप खिलाइए। कहाँ से खिलाएंगे? तो शांत रहो ना, अधीन भावना में रहो। और जब हलवा पूरी नहीं आएगा तो मेरे से आकर खा लेना। आए हंस वृंदो, आपको शांत रहना है। रिद्धि सिद्धि आपके सेवा के लिए तैयार रहती है। अभी आप हलवा पूरी मांगोगे, टाइम लगेगा। कुछ भी मांगोगे तो जल्दी मिल जाएगा। वैसे ही जो है हर संकल्प का कुछ समय होता है। आप उसी को तो स्वामी जी कह रहे हैं, जोगी इच्छा जो करी, प्रथम विवेक विचार। अब विचार भी मेरे कर लो, सदगुरु संग कर लो और अपने संकल्प पर टिके रहना है, छोड़ना नहीं है उसको। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 6 महीना में वो पूर्ण होकर के रहेगा। अरे सदगुरु की वाणी है ये, आप भुला जाते हो। नामदानी शीरा सांपकारा, शांत बीजी ताहोय। नामदानी शीरा सांपकारा, शांत बीजी ताहोय। डारे मारे का यार बने, धिक जीवन है सोय। आय हंस बिंदो, देखो आप इस संसार में कुछ भी कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगला पल क्या होगा आपको पता नहीं है। तो आप कैसे कर पाओगे? इसीलिए हर काम शुरू करने के पहले प्रभु से प्रार्थना किया जाता है कि हे प्रभु, मैं इस कार्य को संपूर्ण कर सकूं, मुझे इतना बल दीजिए, ज्ञान दीजिए, धन दीजिए, शक्ति दीजिए। इसीलिए तो कोई भी जब काम शुरू होता है तो प्रभु से प्रार्थना किया जाता है कि हम जो है अज्ञानी है, अनाड़ी है, अगला पल क्या होना है हमें पता नहीं है। इसीलिए सदगुरु से जो है प्रार्थना किया जाता है। तो प्रार्थना करके आप संकल्प को धैर्य से रक्षा करो ना।
आप अभी संकल्प किया कि ये काम करना है, तो धीरे धीरे संकल्प पूरा होगा। आप चाहते हो कि हमारा 10 मंजिला का मकान बन जाए, तो भाई धीरे धीरे होगा, एक ही दिन में नहीं तैयार हो जाएगा। आप भी तो बुझिए, आप ही का काम नहीं करना है सदगुरु को, सारे जीव का काम करना है। अब एक जीव कहता है, इसका भी दोहा है, एक जो है, एक जीव कहता है स्टेशन पर बैठ करके कि हे प्रभु जल्दी ट्रेन आ जाए और मैं टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊं। एक जीव जो है वो प्रार्थना कर रहा है, और दूसरा जीव जो है घर में बैठ करके प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु थोड़ा ट्रेन लेट हो जाए, मैं अभी आज तैयार नहीं हो पाया। अब बताओ, प्रभु को आप लोग दोनों तरफ से मार रहे हो। एक तरफ ये कह रहा है कि जल्दी आ जाए, टाइम से पहुंचा दे, और दोनों सदगुरु का भक्त है। और एक वहां कह रहा है कि हे प्रभु ट्रेन को लेट कर दो, थोड़ा आधा घंटा लेट कर दो, मैं टाइम से पहुंच जाऊं। अब बताओ परमात्मा क्या करेगा, ईश्वर क्या करेगा? उसी में जो है दोनों का मान रखना है उसने, आपका भी मान रखना है, उसका भी मान रखना है, और जहां पहुंचना है उसका भी मान रखना है। आप क्या सोचती हो, सदगुरु आप ही का नहीं है, सदगुरु चोर का भी है, बेईमान का भी है। आप कर्म करने में स्वतंत्र हो। अब आपका जितना प्रेम है उतना आपका कार्य पूर्ण होगा। सीधी सीधी आप भी समझ जाओ, स्वामी जी ने क्या लिखा है, गृह धर्माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। गृह धर्माया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु शिव, पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का दीव। हंस वृंदो, अभी आप समझ गए, सदगुरु का आधा भक्त कहता है कि ट्रेन जल्दी आ जाए, हम अपने टाइम से पहुंच जाए, और आधा भक्त जो है उधर लेट हो रहा है, वो बोल रहा है प्रभु ट्रेन को लेट कर देना थोड़ा, और ताकि हम जल्दी से पहुंच जाएं। आए हंस वृंदो, इसीलिए सदगुरु से आपने संकल्प करना है, जोगी इच्छा जो करी प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख हो तय पार। देखो, आप इसका उदाहरण को आप संकल्प करके देख लो ना। आप संसार का छोटे मोटे जो भी काम होता है सब गुरु के आगे अर्पण करके करना है। सीधी सीधी आप देसी भाषा में आप पूछ जाओ, बिना गुरु के आगे अर्पण किए हुए नहीं करना है, क्योंकि जब आप सदगुरु को अर्पण कर देते हो, वो बहुत बड़ा व्यवस्थापक है, वो उसको आपका भी मन का लेकर चलना है, आपका पूरे परिवार का भी मन का लेकर के जो है चलना है। अपना मन मत लगाया करो, गुरु में डाल दिया करो, और जैसे होता है चुपचाप शांत रहा करो। आप लोग परेशान हो जाते हो, अरे आप ही थोड़ा सही हो, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है, और कितना आगे है ये तो सदगुरु ही जानेगा। क्योंकि हम लोग जो है
अल्पज्ञ जीव है। तो आप संकल्प करो और सदगुरु के सिर पर डाल करके चुपचाप बैठा रहो। देखो कार्य पूर्ण हो करके रहेगा। आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, परसों नहीं होगा, नरसों, वो पूर्ण हो करके ही रहेगा। क्योंकि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। और जीव क्या करता है, अभी बोलेगा हमको चाहिए हलवा पूरी चाहिए, और थोड़ी देर नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाएगा। अरे बोलेगा चलेगा, रोटी सब्जी भी चलेगा। रोटी सब्जी नहीं मिलेगा तो बोलेगा कुछ नहीं चलेगा, जो है ना सतुआ भी चल जाएगा, जो है कुछ नहीं चलेगा तो गुड़ भी खाएगा। अरे भाई आप संकल्प पक्का रखो ना, आप संकल्प पक्का रखो और अपने संकल्प को तोड़ना नहीं है। देखो कैसे नहीं पूर्ण होता है। एक चिड़िया पानी नहीं पीती है, पपियाटी कही नाथ जी, उसको भी प्रभु जो है स्वाति नक्षत्र का पानी उसके ही मुख में डालता है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, पक्का संकल्प करना है। इसी मानव जीवन में हम प्रभु को पाना है। पाना क्या है, आप ही के पास में है। पाना होना तो दूर की बात हो गई, वो तो आप ही के पास में है। इसी जीवन में, इसी मानव जीवन में प्रभु को हमने बूझना है, समझना है, परखना है, निरखना है। ये संकल्प ले लो और इसी मानव जीवन में रह करके स्वस्थ रहते हुए 100 वर्ष तक जीना है। और जी करके क्या करना है, तो हरे हरे जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। हरे हरे जानकी सुयस को करो सदा गुणगान। देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। आय हंस वृंदो, जब आप संकल्प करते हो कि कल हमने बाजार जाना है 9 बजे, तो एकदम तैयार होकर के 9 बजे तैयार हो जाया करो। और आप तैयार हो गए 10 बजे, इधर गुरु के साथ संकल्प किया कि 9 बजे चलूंगा, तो 9 बजे प्रभु ने आपका सारा रास्ता सही करके रखा है और आप जो है फिर निकलते हो 11 बजे। 11 बजे में पूरा चेंज हो जाएगा, बस लेट हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा जो है। और जो आप संकल्प करते हो कि हे प्रभु मुझे इतने बजे पहुंचना है, इतने बजे निकलना है और आप मेरी मदद करो, आपके जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए सदगुरु से, प्रभु से जो है संकल्प किया जाता है। रिद्धि सीधी तो आप ही के साथ में है, सबके साथ में है। वो बेचारे खुद ही परेशान है, कभी आप कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। अरे संकल्प दृढ़ रखो। संकल्प जो है, जो स्वामी जी कहते हैं, सत्य काम सत्य संकल्प। काम आपका सत्य तभी होगा जब आपका संकल्प सत्य होगा। तो संकल्प एकदम दृढ़ करके रखो। आप शुभ करोगे तो शुभ होगा, अशुभ करोगे तो अशुभ होगा। स्वामी जी बताए हैं, जोगी शोभायारु अशुभ का जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फला होता है निज संकल्प पयदार। आप कैसे सदगुरु के हंस हो जो सदगुरु की वाणी नहीं बूझ पा रहे हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार।
इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। अरे ऐसा कोई मूर्ख भी होगा, वो भी समझ जाएगा। अरे स्वामी जी का दोहा है ये, उनके हृदय की चेतन मणि है ये। आप शुभ सोचोगे तो शुभ ही होगा, और अशुभ सोचेंगे तो अशुभ होगा। निज संकल्प आधार। अभी भी आप रिद्धि सिद्धि को नहीं समझे, आप ही के साथ में है। आप शुभ संकल्प तो करो। मैंने देखा है बहुत सारे आदमी अशुभ संकल्प करके रखते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे काहे नहीं होगा? प्रभु आपका नहीं है, सबका है। देखो अपना घर में देख लो, एक बच्चा है, 3-4 बच्चे हैं, कोई चीज किसी को जो है ना पसंद नहीं है, माँ जो है वह रह नहीं पाएगी, जो है माँ जो है वह रह नहीं पाएगी, उसके लिए अलग से बना करके रखेगी कि ये पसंद नहीं करता है, ये खाएगा नहीं, और नहीं खाएगा। तो आप तो सदगुरु के अंश हो, जो जिसने भेजा है आपको उसके सिर पर डाल करके रखो, कभी भी भुलाया मत करो, जो है। अरे आप यही दो, आपका 3 दोहा में पूरा काम हो जाता है, पूरा संसार का काम हो जाता है। तीनों दोहा आप याद कर लो। जोगी शुभयरु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। अभी क्लियर हो गया? अब दूसरा दोहा सुन लो। नामदानी शिर सौंप कर संत बीजी ताहो, डरे मारे का यार बने धिक जीवन है सोय। और तीसरा दोहा सुन लो। जोगी चा जो करी प्रथम बीबी कविचार, अबिन विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। ये 3 दोहा हो गया, और एक दोहा और याद कर लो। अत्याधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सद्गुरु सुकृता देव जी आपन मार्ग दीन। आपको ये 3-4 मतलब यही 3-4 दोहा आप याद कर लो, आपका पूरा संसार का काम हो जाएगा। अब रह गया जो है आनंद वाली बात। आनंद तो जो है चेतन देश में है, गुरु के चरण में है, सब गुरु के चरण में है, सारा चीज गुरु के चरण में है। इसीलिए गुरु के चरण में मन को लगाए करके रखो एकदम से, जो है मन लगेगा नहीं, इसको जबरदस्ती वहाँ जो है भेजा करो। भेजते 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 ये शुद्ध हो जाएगा, और शुद्ध होकर के सुरति हो जाएगी। तब क्या होगा? अभी अंतिम दुआ अभी का है, आप भेद को समझिए। मैं तो दुखी मैं सुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जग तन कोय। स्वामी जी का स्वर वेद है ये। मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल सोय, स्थिर शुद्ध स्वरूप में दुख सुख जागा तन कोय। हंस वृंदो, ये मन को जो है मिटा देना है, इसके गुरु चरण में रगड़ रगड़ करके जो है सोना कर देना है।
फिर आप जो है एकदम हमेशा 24 घंटे आनंदित रहोगे। मानव जीवन मिला है और सदगुरु मिला है, अब नहीं आनंदित होगे तो और किसी जोनी में जा करके होगे। आए हंस वृंदो कहीं नहीं है, बस गुरु को जो है हृदय में धारण करके रखो। अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। अरे इसमें कहता